मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने जो बाबा साहब की आधी तस्वीर काटकर उसमें अपनी तस्वीर लगाकर जो उनकी मंशा है और दलित समाज को बताना चाहते हैं कि वो बाबा साहब के बराबर है। बाबा साहब का ये अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चेहरे के साथ अपने चेहरे को जोड़कर समाजवादी पार्टी के प्रमुख दलित समाज का सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि अपमान में वोट बैंक तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा, समानता और संवैधानिक मूल्यों के लिए जो संघर्ष किया और अखिलेश यादव जी ने उनके नाम का सिर्फ राजनीतिक सौदा करने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव जी अपनी तस्वीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बराबर में लगाना न सिर्फ उनके अहंकार को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश के दलित समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ किया गया एक निंदनीय प्रयास है। अखिलेश यादव को ये पता नहीं कि बाबा साहब न किस जाति के थे, न किस पार्टी के थे। वे एक विचारधारा थे और खुद को उनके समक्ष प्रस्तुत करना सीधे तौर पर देश के करोड़ों दलितों का और उनके संघर्ष का अपमान है। अखिलेश यादव जी को पता नहीं कि बाबा साहब का पूरा जीवन समानता, अधिकारियों की लड़ाई में बीता, जबकि अखिलेश यादव जी का सारा जीवन अपने और अपने पिता की कुर्सी को बचाने में। परिवारवाद के सबसे उदाहरण समाजवादी पार्टी के ने क्या किया है? क्या कभी किसी दलित समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया या किसी दलित समाज के किसी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में संगठन के शीर्ष पद पर बैठाने का काम क्या समाजवादी पार्टी ने किया है? अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने संस्थानों से डॉक्टर साहब का नाम हटाने का काम किया है और हमेशा दलित महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिनके मंत्री और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बाबा साहब को सार्वजनिक रूप से भूमाफिया बताकर उन्हें लज्जित करने का काम किया था। समाजवादी पार्टी का इतिहास हमेशा दलितों के प्रति विश्वासघात से भरा है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की छवि से दलितों को छलने की जो कोशिश हो रही है, यह एक राजनीतिक धोखाधड़ी है। अपने शासनकाल में किसी भी दलित बहुल क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने कोई ठोस नीति कभी आज तक बनाई नहीं। अगर समाजवादी पार्टी दलित समाज से सच्चा प्रेम है तो क्या कारण है कि आज किसी दलित नेता को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? सिर्फ यादव और परिवार के लोगों को ही उच्च पदों पर बैठाया गया है। क्या दलित नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हैं? समाजवाद पार्टी के नाम पर समाजवादी पार्टी ने सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। सामाजिक उत्थान के नाम पर केवल यादव परिवार के द्वारा किया गया साम्राज्य जो खड़ा किया गया है वही दिखता है। समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति और दलित वोट के शोषण पर आधारित रही है। ये जनता, प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है। दलितों की राजनीति करने के लिए अखिलेश को सिर्फ प्रतीकों की शरण में है, क्योंकि आज उनके पास न नीति है और न कोई नियत। पोस्टर और भाषणों से न दलितों का भला होगा और न इतिहास को बदला जा सकता। जैसा मैंने कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा हमारे देश के महापुरुषों के बारे में, राष्ट्र नायकों के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं से परिलक्षित होता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, देश में कानून का राज है और कानून में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन इस प्रकार की अराजकता करना, इस प्रकार से जिस प्रकार से
समाजवादी पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा साधु संतों के बारे में, सनातन के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं, तो उनका एजेंडा समाज में जातीय द्वंद्व खड़ा करने का है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार और हम सब लोग मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश के वासी उसे सफल नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड वाला मामला है, कांग्रेस पार्टी ने हथियाने का काम किया है, ये मामला एक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और हमें धैर्य रखना चाहिए, उसमें विश्वास रखना चाहिए। देश में संविधान कानून का राज है और अपने सरकार की एजेंसियों पर सबको विश्वास रखना चाहिए। ये परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं और आप इनका पुराना इतिहास देखोगे तो निश्चित रूप से ये परिवार से और जातिवाद से आगे नहीं बढ़ पाए। उनकी जो पीडीए है वो केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। निश्चित रूप से पहलगांव की घटना हमारे सबके लिए बहुत दुखद है और जिस प्रकार से लोगों की पहचान पूछ करके या पहचान उजागर करके लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, पूरी दुनिया ने उसकी भर्त्सना की। हम सब लोग, देश के 140 करोड़ लोग पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हो सकता है उसमें अखिलेश यादव जी को अपना वोट बैंक दिखता हो। अगर वो दूसरे समाज का कोई पीड़ित होता तो संवेदना दिखाते निश्चित रूप से जाते, लेकिन वो एक हिंदू समाज से आता है और हिंदू समाज में जिस प्रकार से उन्होंने अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जातीय विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उसमें सूट ना करता हो, लेकिन ये उनके चाल चरित्र को प्रदर्शित करने वाला लक्षण है। जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति है और कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान के साथ और आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है, वो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं घटनाएं, उनका जो चरित्र है वो उससे प्रदर्शित होती हैं। आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, हमेशा पाकिस्तान के आतंकवादियों के प्रति जो उनकी सिंपैथी रही है, हो सकता है उसी से उजागर करता हुआ कोई। मैंने पोस्टर देखा नहीं है, आपने मुझे बताया, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस की जो नीति है उसमें उन्हीं वर्गों को संरक्षण देती हुई दिखाई देती है। अब ये मामला देखो न्यायालय के अधीन है, भारत की संसद ने उसमें कुछ संशोधन पारित कराए हैं और वो मामला न्यायालय में। लेकिन हमारी सरकार ने जो बिल या जो अधिनियम पारित किया है उसमें जो बड़ी संख्या में वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे हुए, बड़े घोटाले हुए, उन कब्जों को छुड़ाकर गरीबों के कल्याण के लिए, आम आदमी के हितों के लिए, समाज के कमज़ोर वर्ग के हितों के लिए उसका इस्तेमाल हो, ये सरकार का प्रयास है। आपने देखा होगा सच्चर कमेटी जो बनी थी उस समय 2005-06 में, उस सच्चर कमेटी ने भी इस प्रकार की वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और उस कब्जे के बाद जो उनसे आमदनी आय का एक माध्यम बनती थी वो एक न्यूनतम स्तर पर प्रदर्शित होती थी। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो लोग भूमाफिया हैं, जिन्होंने नैतिक कब्जे करके उन पर कब्जे किए हैं, उनके से वो ज़मीन, वो संपत्ति वापस नहीं। सरकार संकल्पित है और आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो अब आतंकवाद के प्रति और आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से कठोरता की नीति मोदी सरकार की रही है, उससे निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं में कमी आई है। लेकिन हमारे लिए, सबके लिए घटना दुखद है जिस प्रकार की घटना हुई है और सरकार संकल्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि इस प्रकार के तत्वों को लक्षित करके और कठोर कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे जो भविष्य में नजीर बने। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, अब एक नीतिगत विषय है, उसमें सरकार से इस विषय में कुछ कह सकते हैं। मैंने कहा कि सरकार जो बिल लेकर आई है, संसद ने जो पारित किया है बिल, वो इन भूमाफियाओं से ज़मीनों को कब्जे के छुड़ाने के लिए है और मामला सब जुडिस है। जैसे भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा, हम संकल्पित हैं कि जिन्होंने अनैतिक कब्जे कर रखे हैं सबके कब्जे छुड़ाए जाएंगे।